this is Shaidik and once again we are back here in the last part हमारा phrases and clauses का। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए फटाफट से आज हम अपनी ड्राइव को फिनिश कर देंगे with phrases and clauses। So अब हमारे पास phrases की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, तो इसका मतलब भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। फ्रेजेस हमारे इनकम्प्लीट से सेंटेंस होते हैं जिनका मतलब भी हमारा इनकम्प्लीट होता है। कहने का मतलब ये कि हमारे सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है और इस फ्रेजेस को हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन के टाइम पर, क्योंकि इनका यूज़ करने से हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है और ये सामने वाले के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाती है और सामने वाला ये सोचता है कि यस, ये पर्सन एक गुड कम्युनिकेटर है, मतलब इसे बात करने का तरीका पता है। ओके, सो लेट्स सी हमारे कुछ फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स को। बी क्वाइट, स्टॉप फॉलोइंग मी, कीप क्वाइट, आई हेयर यू, आई डोंट नो, आई डिक्लेयर, ब्रेक अ लेग, डोंट इवन गो देयर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 to 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। छोटा सा है, इनकम्प्लीट सा मीनिंग भी है, लेकिन एक तरह से ऐसा लगे कि हाँ कंप्लीट मीनिंग है। इसलिए ये हमारे कुछ बहुत ही सिंपल से फ्रेजेस हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे फ्रेजेस के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो कि बहुत सिंपल है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, लेकिन एक्चुअल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन टाइप्स हैं फ्रेजेस के, जो कि है हमारा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज जिसे हम एडवर्ब फ्रेज भी बोलते हैं, और इन्फिनेटिव, जीरोन एंड पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्रेज। ओके, सो हम इनको अब सीक्वेंस में जानते हैं इनके बारे में। पहले भी हमने इनका नाम कई बार लिया है, लेकिन अब हमें अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज का मतलब ही यही हुआ कि एक ऐसा फ्रेज जिसमें हमारे नाउन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा टू द क्लासरूम, इन द गार्डन, द टीचर। और नाउन क्या होता है? हमारा नेम होता है किसका? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट, क्योंकि नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसा कि हमने बात बताया था, नाउन फ्रेज में नाउन प्रेजेंट होता है, सिमिलरली हमारे एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव प्रेजेंट होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, पर्सन कैसा है? शॉर्ट टेम्पर्ड, पर्सन की क्वालिटी बता दी। एक्सट्रीमली डिलीशियस, आपके पास कोई खाना रखा है, फूड रखा है या समोसा, चाट, ये सब रखा है, तो अब क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली डिलीशियस, उसकी क्वालिटी बता दी। नाउ लास्ट इज स्मार्टर देन मी। अब स्मार्टर देन मी, अब ऐसा तो नहीं है कि ना आप किसी ढंगी से कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे किसी पर्सन को, तो पर्सन क्या है? वो स्मार्टर है, किससे? मुझसे भी ज़्यादा स्मार्टर है। ओके, नाउ लेट्स से वर्ब फ्रेज। हमारे वर्ब फ्रेज में हमारा वर्ब प्रेजेंट रहता है। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड, मतलब आपका कोई भी काम होगा आपको वो शो करेगा आपका वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल टू सेंड मनी, माइट ईट, वॉज वॉकिंग। इसमें सेंड आपका वर्क है, वर्ब। ओके, माइट ईट, ईट क्या है? एक तरह से वर्क है, तो वर्क क्या हुआ? वर्ब हुआ। और वॉज वॉकिंग, वॉकिंग क्या है आपका? ये भी एक तरह से वर्क है, काम है, तो ये भी आपका वर्ब की कैटेगरी में आ गया ना। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब नाउ देखते हैं हमारा एडवर्ब फ्रेज। एक तरह से आपकी जो वॉइस है वो कैसी है? लो, मतलब आपका वॉइस कम है। नाउ नेक्स्ट, सो स्लोली, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो कैसा है? स्लोली है, इन एन ईजी वे। आप कुछ भी कर रहे हैं या कोई मेथड ढूंढ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी वे में है, तो क्या किया? आपके एक तरह से काम को इसने मॉडिफाई कर दिया। हमारे अब बचे हैं इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। जैसा कि हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हमारे नाउन की क्वालिटी बताता है, इसी तरह हमारा एडवर्ब भी वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर
फ्रेज ऐसा जिसमें एडवर्ब हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉइस लो, सो स्लोली, इन एन ईजी वे. अब यहाँ देखिए, वॉइस लो, इसका मतलब हमारा फ्रेज हो गया, तो बन गया ना हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज. है ना कितना इजी. अब जीरन भी देखते हैं. इन्फिनेटिव मैंने तो कई बार बता दिया, अब आप ही बताओ मुझे. तो हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. टू प्रिवेंट, टू लुक, टू हैव. इनसे क्या पता चला, ये वर्ब के आगे हम अगर टू लगा दे तो इन्फिनेटिव बन जाता है, और 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आया था. अब जीरन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डूइंग, हैविंग, डांसिंग, टॉकिंग, वॉचिंग, वॉकिंग, गिफ्टिंग, स्लीपिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें आप समझ ना पाए. तो अब जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने दिए हैं, अगर आप इनको आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, आपका जीरन हो गया, यानी कि जीरन फ्रेज हो गया. ओके, अब लास्ट बचा हमारा पार्टिसिपल फ्रेज. चलिए इसे भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से. ये हमारा जीरन फ्रेज है. जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. याद आया कुछ. पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब ये होता है कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म दो तरह की भी होती हैं. एक ऐसी जो पास्ट में होती है, और एक इस तरह की जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए. रिटन 10 years ago, द मिसिंग वॉलेट, द एलिफेंट वॉज सीन. सो हमने क्या देखा यहाँ पर, रिटन. तो यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म हो गया किसका, वर्ब का. मिसिंग आईएनजी फॉर्म है, ये भी पार्टिसिपल फॉर्म है किसका, वर्ब का. सीन, ये भी पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, सो ये हमारा हो गया क्या, फ्रेजेस कंप्लीट. नाउ लेट्स जंप टू क्लॉजेस. पार्टिसिपल फ्रेज, अब इस बस फिट कर लो. वो क्या, वो ये कि हमारा जो फ्रेजेस होता है ना, ये सिर्फ सिंगल यूनिट होती है. सिंगल यूनिट क्या हुआ, अरे भाई इसमें आपको वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ये नहीं प्रेजेंट होती हैं. ओके, हमारे क्लॉजेस में ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कुछ रिलेशन होता है, तो उसे हम क्लॉजेस कहते हैं. ओके, जैसे सेंटेंस है उसका एक आप पार्ट उठा लो. अब वो पार्ट में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन. उसमें सब्जेक्ट भी होगा और साथ में आपको वर्ब भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन शो हो रहा है वहाँ पर. नाउ लेट्स सी इसके एग्जाम्पल्स, फिर समझ आएगा बहुत आसानी से. आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाती हूँ. आई क्या है, सब्जेक्ट. ईट क्या है, वर्ब. भाई मैं खा रही हूँ, मतलब मेरा और मेरे काम से रिलेशन दिखा रहे हैं ना. इसी तरह मोनिका स्पीक्स स्लोली, मोनिका सब्जेक्ट है, स्पीक्स क्या हो गया, वर्ब. शी क्लैरिफाइड डिसीजन, शी सब्जेक्ट है और क्लैरिफाइड आपका वर्ब. ओके, यहाँ पर हमारे क्लॉजेस के 2 टाइप्स होते हैं. इसको समझना है तो बहुत आसानी से फटाफट से पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि क्या है ये. हमारे क्लॉजेस पढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा, हमारे क्लॉजेस के 2 टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज और हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल फ्री. ओके, और डिपेंडेंट मतलब किसी पर हम डिपेंड हैं कि जब वो हमारा काम करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा वाला सीन होता है. तो फटाफट से इंडिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं. तो अब हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल फ्री, मतलब स्टैंड अलोन. मतलब ये हुआ कि आपका ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और कभी कभी हम इसको एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई ईट मैंगोज बट आई लाइक लीची. अब ये जो एग्जाम्पल है मैंने इसको बड़ा कर दिया. अब आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाती हूँ, ये भी आपका एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. बट आई लाइक लीची, आई लाइक लीची, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये आपका पहले वाले सेंटेंस के पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ये दोनों ही पार्ट आपके बिल्कुल अलग अलग हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लव पार्टिंग, उसे पार्टी करना पसंद है.
अभी ये आपका सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा है। तो बस हो गया ना इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन है। ही लव्स पार्टिंग। नाउ नेक्स्ट मूव टू डिपेंडेंट क्लॉज। हमारा फ्रेजेस और क्लॉजेस तो तुरंत ही ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा फन ट्विस्टर बाकी है। टंग ट्विस्टर, ट्विस्ट करते रहिए और मज़े उठाते रहिए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस आवर टुडेज टंग ट्विस्टर। तो ये रहा हमारा आज का टंग ट्विस्टर। देखते हैं क्या है और प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। स्मेली शूज एंड सॉक्स शॉक सिस्टर्स। Smelly shoes and socks shock sisters. Smelly shoes and socks shock sisters. My God, ये तो कुछ ज़्यादा ही अटक रहा है। अब प्रैक्टिस करिए आप और फिर से मुझे बताइए कि कितना मज़ा आ रहा है आपको करने में और कितने में आप स्टॉप हो गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लर्नर्स, हमने हमारी फर्स्ट ड्राइव सेंटेंसेस की कंप्लीट कर ली। आई होप आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फन के साथ। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट ड्राइव में, वहाँ भी एक नई फन एक्टिविटी और न्यू लर्निंग होगी। आई होप आपको उसमें भी मज़ा आएगा और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी लर्निंग पहुँचती रहे। टिल देन पीपल, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।